एक ठंडी सुनसान रात। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ होने वाला हो। पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में, जहां हर रात आम दिनों की तरह गुजरती थी, उस रात कुछ अलग था। एक आदमी जो पिछले कई सालों से वहां रह रहा था, अचानक गायब हो गया। न कोई शोर, न कोई चीख, न कोई संघर्ष, बस वो था और फिर वो नहीं था। अगली सुबह उसके पड़ोसी दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था और अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कपड़े अपनी जगह पर, चाय का कप आधा भरा हुआ, लेकिन आदमी गायब। कुछ ही घंटों में यह खबर धीरे धीरे इंटेलिजेंस सर्कल्स तक पहुंच गई और वहां इस खबर को सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पर हैरानी नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। क्यों? क्या ये सिर्फ एक गुमशुदगी थी, या इसके पीछे कोई ऐसा सच था जिसे कभी दुनिया के सामने लाया ही नहीं जाएगा? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिसके संकेत इतिहास के कई पन्नों में छिपे हुए हैं। भारत की सबसे गुप्त एजेंसियों में से एक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, एक ऐसा नाम जिसके बारे में जितना कम पता हो उतना ही ज्यादा डर लगता है। कहा जाता है ये वो लोग हैं जो जंग जीतते हैं लेकिन कभी मैदान में नजर नहीं आते। रॉ की शुरुआत 1968 में हुई थी। उस समय भारत ने दो बड़े युद्ध देखे थे, 1962 का चीन युद्ध और 1965 का पाकिस्तान युद्ध। इन दोनों युद्धों ने भारत को एक बात सिखाई, जानकारी की कमी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए भारत ने एक नई एजेंसी बनाई जो सिर्फ एक काम करेगी, दुश्मन के बारे में हर वो जानकारी जुटाना जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हो। और यहीं से शुरू हुआ रॉ का सफर। लेकिन रॉ का असली काम युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि छाया में होता है, जहां कोई पहचान नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एक मकसद होता है, देश की सुरक्षा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ सीमा पर ही लड़ाई नहीं होती, एक और जंग चलती है, खुफिया जंग। इस जंग में ना कोई टैंक होता है, ना कोई मिसाइल। यहां हथियार होते हैं जानकारी, रणनीति और धैर्य। सालों से दोनों देशों के बीच जासूसी का खेल चलता आ रहा है। कई एजेंट पकड़े गए, कई गायब हो गए और कई आज भी अनजान हैं। इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नियम बहुत मशहूर है, सबसे सफल मिशन वही होता है जिसका कोई सबूत ना हो। और यही वजह है कि कई ऑपरेशंस कभी सामने नहीं आते। अब सोचिए, अगर किसी दुश्मन देश में कोई खतरनाक एजेंट काम कर रहा हो जो भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा हो, तो क्या किया जाएगा? क्या सेना भेजी जाएगी? नहीं, क्योंकि वो युद्ध होगा। तो फिर यहीं आता है असल खेल। एक एजेंट भेजा जाता है, लेकिन वो एजेंट सैनिक नहीं होता। वो बन जाता है एक व्यापारी या एक पत्रकार या एक आम नागरिक। वो वहां रहता है, लोगों से मिलता है, उनका भरोसा जीतता है और धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डीप कवर ऑपरेशन। इसमें एजेंट सालों तक एक झूठी पहचान के साथ जीता है। वो अपनी असली पहचान, अपना परिवार, अपना देश, सब कुछ पीछे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि एक दिन उसे एक ऐसा काम करना होगा जो सब कुछ बदल सकता है। अब वापस चलते हैं उस रहस्यमयी घटना पर जहां एक आदमी अचानक गायब हो गया था। कुछ इंटेलिजेंस विशेषज्ञों का मानना है ऐसी घटनाएं अक्सर एक खास तरह के मिशन से जुड़ी होती हैं, एक्सट्रैक्शन मिशन। एक्सट्रैक्शन यानी किसी व्यक्ति को बिना शोर के, बिना सबूत के खेल से बाहर करना। यह हटाना हमेशा मारना नहीं होता। कभी कभी उसे गिरफ्तार किया जाता है, या उसकी पहचान खत्म कर दी जाती है, या उसे नेटवर्क से अलग कर दिया जाता है। लेकिन दुनिया को कुछ भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो वो सिर्फ एक मिशन नहीं रहेगा, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन जाएगा। इसीलिए ऐसे मिशन कभी स्वीकार नहीं किए जाते। कई बार कुछ घटनाएं, कुछ अचानक बदलाव ये संकेत देते हैं कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये कोई नहीं जानता। इंटेलिजेंस एजेंसियां
सिर्फ काम नहीं करती, वो सच को छुपाने की कला भी जानती हैं। आज के समय में ये जंग और भी खतरनाक हो चुकी है। अब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी इस खेल का हिस्सा है। साइबर जासूसी, फोन ट्रैकिंग, डिजिटल निगरानी, सब कुछ इस जंग का हिस्सा बन चुका है। लेकिन एक चीज आज भी वैसी ही है, खामोशी। एजेंट आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं, कुछ अपनी पहचान के साथ, कुछ बिना पहचान के, और शायद अभी उनमें से कोई किसी दुश्मन देश में एक मिशन पर हो, एक ऐसा मिशन जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो क्या उस रात वो आदमी सिर्फ गायब हुआ था, या वो एक मिशन का हिस्सा था जो कभी दुनिया को बताया ही नहीं जाएगा? सवाल आज भी वही है, क्या सच में ऐसा कोई मिशन हुआ था, या ये सिर्फ इंटेलिजेंस वर्ल्ड की एक और अनकही कहानी है? शायद हम कभी सच नहीं जान पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है, जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी एक छाया बनकर जीते हैं। न कोई नाम, न कोई पहचान, सिर्फ एक मिशन, देश पहले। और जब वो मिशन पूरा हो जाता है तो वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है, बिना किसी तालियों के, बिना किसी सम्मान के। क्योंकि कुछ मिशन सिर्फ पूरे किए जाते हैं, बताए नहीं जाते। और शायद इसीलिए दुनिया की सबसे खतरनाक कहानियां कभी इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, बल्कि खामोशी में दफन हो जाती हैं।